जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार बदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे साथी आप एकदम जबरदस्त जिंदाबाद बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है और जबरदस्त मेहनत के साथ प्यारे दोस्त आपको आगे बढ़ना है। तो एक बार सभी साथी मुस्कुरा कर बताएंगे कि आप सभी दोस्त कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मेरे भाई, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि भाई हमारा एग्जाम बहुत नजदीक है और बहुत नजदीक जल्दी ही आने वाला है और अभी उसकी फिक्स डेट नहीं है और फिक्स डेट जब आपको पता लगेगी तो उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो कब फिक्स है और कब आपकी एग्जाम तिथि पारित होगी। तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, राम राम भाई सारे ने। एक बार सभी साथी देखेंगे भैया, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिगर काउंटिंग का पार्ट नंबर 2 मेरे दोस्त आज हम पढ़ेंगे और इस पार्ट को बड़े अच्छे तरीके से आप सभी साथी बड़े लाजवाब तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मेरे भाई सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे भैया, कल लास्ट में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और ये क्वेश्चन ये था। तो एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। यहाँ पर सोनिया, उमा नेहरवाल और यहाँ पर नेहा हैं, आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब क्या होगा। निर्देश है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में भैया आपको बताना है कि इस प्रश्न में आपको त्रिभुज की आकृति क्या होगी। आप सभी साथी बताएंगे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे साथी क्या निकल कर आएगा। मेरे भाई ध्यान से समझना कि जब भी इस टाइप से आपके सामने कोई भी आकृति आती है तो उसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये 1 और ये आपका 2 होगा दोस्त, ये 3 और ये आपका 4। आप सभी दोस्त जानते हैं कि भैया 4 को हम क्या करेंगे, 4 में 2 से गुणा करेंगे हम, कि 4 गुणा 2 तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। इस आकृति में आपके 8 त्रिभुज हैं। आप देखेंगे इसमें कि 1 और 2 3 और ये आपका 4 है और 4 में अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 मेरे भाई ये आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 8 और 8 भैया 16, तो हमारे ये टोटल हो चुके हैं 8 + 8। इसके बाद में आप सभी दोस्त देखेंगे भैया 8 और 8 यहां पर 16 हो चुके हैं। आपने देखा कि ये बाहर की आंखों से आपको दिखाई दे रही हैं। तो मेरे भाई ध्यान से समझना एक बार, बहुत ध्यान से। तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, 8 और 8 16 आपके ये हो चुके हैं। 16 के बाद आप सभी साथी बोलेंगे एक मिक्स करके बनेगा, आप बोलेंगे 16 और एक आपका 17। 17 के बाद आप सभी साथी देखेंगे एक आपका उल्टा बना, 17 और एक 18, तो 2 त्रिभुज आपको और ऐड करने पड़ेंगे। तो 8 और 8 16 और 2 18। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट आंसर प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब निकल कर क्या आएगा। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर क्या आएगा। आपको बताना है कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या है। एक बार सभी दोस्त जवाब दें, 1 2 3 और ये 4। 4 में अगर आप 2 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 निकल कर आएगा। 1 2 और 3 और मेरे भाई 4। 4 में अगर आप फिर से 2 की गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 निकल कर फिर से ये आ जाएगा। और 1 2 3 और 4 मेरे भाई 4 में अगर आप 2 की गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 आपका निकल कर आएगा। तो आप बोलेंगे 8 तिया मेरे भाई कितने हो जाएंगे। आप सभी साथी बोलेंगे भैया 8 तिया 24 आपके निकल कर आ जाएंगे और सभी साथी ध्यान से देखेंगे भैया 24 आपके यहां तक टोटल हो चुके हैं। 24 के बाद आप सभी दोस्त देखेंगे इसको मिक्स करके कौन सा बन रहा है। 24 और एक आप बोलेंगे 25, 25 और एक आप सभी साथी बोलेंगे 26, 26 के बाद एक आपका 27 और 27 के बाद मेरे भाई एक आपका ये बनेगा 28। तो इस आकृति में आप सभी दोस्त जवाब देंगे कि भैया इस आकृति में 24 + 4 अगर हम ऐड करते हैं तो 28 आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई निकल कर आएगा।
चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे, आपके इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर क्या होगा। बताओ भाई एक बार सभी दोस्त, सभी साथी एक बार स्पीड से जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ स्पीड से। प्रश्न में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 1 2 3 4, तो 8 मेरे भाई इसमें होंगे। 1 2 3 4, तो मेरे भाई 8 आपके इसमें होंगे। 1 2 और 3 4, और दोस्त 8 ही आपके इसमें होंगे। 1 2 3 4, तो मेरे दोस्त 8 ही आपके इसमें होंगे। प्यारे साथी ध्यान से समझना, 8 चौक 32, तो ये टोटल हो चुके हैं। 32 में 1 प्लस करेंगे तो 32 और 1 33, 33 और 1 आपका 34, 34 और 1 आप बोलेंगे 35, 35 में 1 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 36, 36 के बाद आप सभी साथी देखेंगे 36 और 1 आपका ये रहा 37, 37 और 1 आपका ये बन गया मेरे भाई 38। अब 38 के बाद आप सभी साथी देख पा रहे होगे भैया एक आपका ये बन रहा है 38 और एक आप बोलेंगे 39। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। आप बोलेंगे 8 तिया 24, 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38, और मेरे भाई एक आपका ये बना 39। अब 39 के बाद कोई ऐसा तो नहीं है कि जो आपका मिक्स करके बन रहा होगा। बताओ भाई मिक्स करने के बाद तो कोई नहीं बना है ना। 8 चौक 32 है और 33 34 35 36 37 38 और एक 39। तो मेरे भाई आपके प्रश्न का राइट आंसर 39 ही होगा। एक ऑप्शन और लिख लो आप भैया, ई ऑप्शन बना दो, एक यहां मिस्टेक हुई है। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 39। इस आकृति में आपके टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरे दोस्त कितने होंगे। आप सभी दोस्त जवाब देंगे कि भैया टोटल कुल त्रिभुज की संख्या आपकी कितनी निकल कर आएगी। आप बोलेंगे भैया 39 हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ रहे हैं। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे, आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर क्या आएगा। 41 कैसे हो जाएगा, 41 कैसे हो जाएगा। अब बोलेंगे 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें, तो 8 चौक 32 तो हो गए। 32 और एक आपका ये रहा 33 34 35 36, 36 और आप बोलेंगे 36 और एक 37 और एक आपका ये रहा 38, और एक आपका ये पूरा यहां से यहां तक बना था 38 और एक 39। इससे एक्स्ट्रा तो कोई बन ही नहीं रहा ना। इससे एक्स्ट्रा कहां बनाओगे आप बताओ। इससे एक्स्ट्रा आप क्या बनाएंगे। जी बिल्कुल बना देंगे मेरे भाई, बिल्कुल बना देंगे। ध्यान से समझेंगे एक बार, तो मेरे दोस्त ध्यान से समझेंगे। 39 के बाद एक आप सभी साथी बोलेंगे 39 और एक भैया एक ये रहा आपका 40, हाँ या ना। आप बोलेंगे 40, बहुत लाजवाब। 40 के बाद आप सभी साथी देखेंगे भैया 40 और एक आपका ये बन गया 41, बहुत शानदार बहुत लाजवाब। ये मैं सोच रहा था कि कौन आंसर इस प्रश्न का देगा, बहुत लाजवाब मेरे दोस्त। तो आप सभी साथी यहां पर क्या आंसर देंगे भैया, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। स्पीड से जवाब दें सभी दोस्त, बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति का त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है। आकृति में त्रिभुज की संख्या, एक चीज आप ध्यान से समझें एक बार। अगर मैं बात करता हूं कि भैया यहां पर ये आपका एक त्रिभुज, यहां पर इस आकृति को देखो एक बार आप, इस आकृति में अगर आपसे बात करता हूं कितने त्रिभुज होंगे, 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6 है और ये आपका 7 है दोस्त, और ये आपका 8 है।
तो 8 में अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 8 दूनी मेरे भाई 16। ये तो इस आकृति में 16 त्रिभुज आपके टोटल बने। इसके बाद आप सभी साथी देखेंगे यहां पर कि भाई इस आकृति में कितने बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे। इस आकृति में मेरे दोस्त कितने बनेंगे, आप बोलेंगे 3 इसमें बनेंगे हमारे, और 3 ही मेरे भाई इसमें बनेंगे आपके। बताओ हाँ या ना। आप बोलेंगे 3 ही इसमें बनेंगे और दोस्त 3 ही आपके इसमें बनेंगे। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे भैया, 3 चौक 12 आपके ये टोटल यहां से हो चुके हैं। 12 के बाद आप सभी साथी ध्यान से देखना, 12 के बाद एक आपका ये बना, एक ये रहा पूरा, एक आपका ये रहा 2, 2 के बाद एक आपका ये बना 3, और एक मेरे भाई ये बना आपका 4। तो 4 प्लस और करेंगे दोस्त, तो इसमें अगर आप 4 प्लस करते हैं तो मेरे भाई आप सभी दोस्त बोलेंगे 6 और 2 8 4 12 2 1 1 2 और मेरे भाई 3 निकल कर आएगा। आप बोलेंगे 32 निकल कर आ चुके हैं क्या भैया, 32। आप बोलेंगे अगर हम, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना कि 32 तो टोटल यहां तक हो चुके हैं। अब 32 के बाद भी आप सभी साथी ध्यान से देखें एक बार कि 32 के बाद भैया कौन से होंगे। आप बोलेंगे 32 के बाद, आप सभी साथी देखेंगे 32 के बाद एक आपका ये बना 32 और एक 33, 33 और एक आपका 34, 34 और एक 35, 35 और एक मेरे भाई 36। अब 36 के बाद आप सभी साथी देखेंगे भैया 36 और एक आपका ये रहा 37, 37 और एक आपका 38, 38 के बाद आप सभी साथी देखेंगे 39, और 39 के बाद मेरे भाई आपका एक ये रहा 40। 40 आपके यहां पर टोटल हो चुके हैं 40। बताओ हाँ या ना। आप सभी साथी बोलेंगे भैया 40 तो हमारे टोटल हो चुके हैं, तो प्लस 8 और करेंगे हम। आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि प्लस 8 और करते हैं तो 40 निकल कर आ चुके हैं। क्या कोई एक ऐसा त्रिभुज तो नहीं बचा है मेरे भाई कि जो यहां काउंट नहीं हुआ हो। आप सभी दोस्त ध्यान से समझना कि भैया जो त्रिभुज काउंट नहीं हुआ है उसे भी देखें। आप बोलेंगे यहां पर देखना ध्यान से, आप बोलेंगे भैया ये कब काउंट हुआ था हमारा, ये कब काउंट हुआ था, एक, बताओ ये कब काउंट हुआ था। आप बोलेंगे 2, ये कब काउंट हुआ था, 2 और एक 3, ये कब काउंट हुआ था, 3 और एक, आप बोलेंगे 4। तो आप बोलेंगे 4 ही इधर हैं, और दोस्त यहां पर नीचे भी 4 होंगे क्या। आप सभी साथी जवाब दो क्या आंसर आएगा। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आ जाएगा। आप सभी दोस्त बहुत ध्यान से समझ सकते हैं कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आने वाला है। सभी दोस्त जवाब देंगे भैया आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, आप सभी के प्रश्न का करेक्ट जवाब मेरे भाई निकल कर आ जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई निकल कर आएगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं, एक बार स्पीड से जवाब दे दो कि जी भैया इस बात को हम बहुत लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं और बहुत शानदार तरीके से समझ पाए हैं। 40 से ज्यादा ही हमारे इसमें क्या होंगे, आप बोलेंगे 40 से ज्यादा इस आकृति में हमारे त्रिभुज निकल कर आएंगे। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट पर। तो अब देखना यहां पर कि भैया 40 है यहां पर, तो हम 40 से ज्यादा, तो हमारे ऑप्शन को अगर हम देखेंगे भैया 40 से अधिक इसमें निकल कर आए हैं, 40 से अधिक। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट पर। अब हम वर्गों की बात करते हैं, हम स्क्वायर पर आते हैं। अब सभी दोस्त ध्यान से समझना स्क्वायर को हम किस प्रकार से निकालेंगे। मेरे भाई ध्यान से समझें कि भैया निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में वर्गों की संख्या आपको बतानी है। ये आप सभी साथी ध्यान से समझेंगे और बहुत लाजवाब तरीके से देखें।
ठीक है भाई, ध्यान से समझें एक बार अब। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में वर्गों की संख्या आपको फाइंड करनी है, ध्यान से समझना। एक वर्ग आपको ये दिखाई दिया, दूसरा वर्ग मेरे दोस्त ये दिखाई दिया, तीसरा वर्ग आपका ये दिखाई दिया, चौथा वर्ग आपको ये दिखाई दिया। 4 के बाद आप देखेंगे भैया एक आपका सबसे बड़ा वाला वर्ग और दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे दोस्त आप सभी साथी जवाब देंगे यहां पर कि भैया 4 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त 5 निकल कर आ जाएगा, और आप सभी के प्रश्न का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन आप बोलेंगे भैया इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट मेथड से बता दूं कि बड़े क्वेश्चन को तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे ऐसे। अगर दोस्त बड़े क्वेश्चन को अगर आप काउंट नहीं कर पाएंगे तो उस क्वेश्चन को काउंट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखें कि ये 1 और ये आपका 2 है। 1 का स्क्वायर प्लस आप बोलेंगे भैया 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है। 4 में प्लस 1 करेंगे तो मेरे भाई 5 निकल कर आ जाएगा, और आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 का स्क्वायर करते हैं प्लस आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर आप सभी साथी बोलेंगे भैया 1 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 है, और 2 का स्क्वायर मेरे भाई आपका 2 है। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई स्पीड से क्या आंसर देने वाले हैं। आपको बताना है इस आकृति में वर्ग की संख्या क्या होगी। ध्यान से देखें, 1 2 और 3, 1 2 और 3, इधर से भी काउंट किया तो 3 है, इधर से भी काउंट किया तब भी आपका 3 है। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई कि आप बोलेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आप 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9। 9 और 1 10, और 10 में 4 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 14 निकल कर आ जाएगा। आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। बताओ भाई स्पीड से एक बार, सभी दोस्त बताएंगे एक बार स्पीड से मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। बताओ भाई एक बार सभी दोस्त, ध्यान रखना प्रश्न को जल्दी से करने की कोशिश करें, जितना जल्दी प्रश्न को कर सकते हैं आप। देखें ये 1 है, ये आपका 2 3 और ये आपका 4, ये दोस्त 5 है। 1 2 3 4 और ये आपका दोस्त कितना है 5। तो आप बोलेंगे भैया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस आपका 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25। जोड़ेंगे आप 9 और 1 10, 16 और 4 20, और 10 30, 30 में 25 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 55 आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट आंसर प्यारे साथी निकल कर आ चुका है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो एक बार सभी साथी जवाब देंगे और बोलेंगे भैया किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर प्यारे साथी क्या निकल कर आएगा। बताओ भाई स्पीड से। प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 1 2 3 और 4, 1 2 और ये आपके 3 हैं। अब आप कैसे करेंगे भैया, इधर से काउंट कर रहे हैं तो 4 हैं, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो 3 हैं। अब ध्यान से समझना कि इधर से सबसे बड़ी संख्या और इधर से सबसे बड़ी संख्या, तो 4 गुणा 3 करेंगे तो 4 तिया 12 निकल कर आ चुका है, 4 तिया 12 निकल कर आया।
इसके बाद इसमें से हम एक एक कम करते हुए जाएंगे और जब तक कम करना है तब तक एक साइड में एक ना आ जाए। आप बोलेंगे भैया 4 में से एक कम करेंगे 3 और फिर आपका 2, तो 3 दूनी 6, फिर एक कम करेंगे 2 गुणा 1, तो मेरे भाई 2 1 2 आ जाएगा। तो आप सभी साथी क्या बोलेंगे, 12 में 6 प्लस करेंगे 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 20 निकल कर आ चुका है। और आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट आंसर मेरे भाई निकल कर आ चुका है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे और बताएंगे भैया किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ रहे हैं? एक बार सभी साथी जवाब दो। ओके, चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त जवाब दो एक बार, आपके इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर मेरे भाई निकल कर क्या आने वाला है। प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप सभी दोस्त देखेंगे 1 2 3 4 और दोस्त 5 ये हैं, 1 2 और 3 आपके ये हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 5 गुणा 3 तो 5 तिया 15। आप बोलेंगे 4 गुणा 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 निकल कर आएगा। 3 में 1 की गुणा करेंगे तो 3 1 3 आएगा क्योंकि 1 1 कम करना था। 15 में 8 प्लस करेंगे तो 23, 23 में 3 प्लस करेंगे तो भाई 26 निकल कर आ जाएगा। इस आकृति में आपके कुल स्क्वायर कुल वर्ग की संख्या 26 होगी। इस आकृति में आपके कुल स्क्वायर्स कितने होंगे, आप सभी साथी बोलकर चलेंगे भैया 26 हमारे प्रश्न का एकदम राइट आंसर निकल कर आएगा। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। सभी साथी बताएं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर। मेरे भाई आप ध्यान से समझना, आप सभी दोस्त जानते हैं कि अभी हमने इस आकृति में कितने स्क्वायर बताए थे। आप सभी दोस्त बोलेंगे इस आकृति में भैया अभी हमने 5 स्क्वायर बताए थे, 5 स्क्वायर। तो आप ध्यान से समझेंगे 5 स्क्वायर बताए थे। तो मेरे भाई यहां पर देखें, ये भी आप सभी साथी देखेंगे इस आकृति में आपके 5 स्क्वायर होंगे। इसके बाद इससे बड़ी एक आकृति और आपको दिखाई दी तो 5 ही स्क्वायर इसमें होंगे। 5 और 5 10 और 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो मेरे भाई आप सभी साथी देखेंगे यहां पर सभी दोस्त कि 5 में अगर मैं 4 की गुणा करता हूं तो 5 चौक 20 आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आएगा। आप बताओ, आप सभी साथी जवाब देंगे कि भैया आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भाई इस आकृति में इस प्रकार की आकृति में 5 हैं, इसका फिर एक डबल हो गया, फिर एक देखो एक आकृति 2 3 4, तो 4 आकृति इस प्रकार की काउंट होंगी। तो 5 गुणा 4 अगर हम करेंगे तो 5 में 4 की गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 आप सभी के प्रश्न का एकदम सटीक जवाब निकल कर आएगा। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर प्यारे साथी क्या निकल कर आने वाला है। प्रश्न है आपका कि आकृति में वर्गों की संख्या आपको बतानी। मेरे भाई आप देखना ध्यान से, इस आकृति को मैं फिल कर रहा हूं। देखो ये हट है नहीं यहां पर, लेकिन मैं इसको फिल कर रहा हूं, तब भी इसको भी फिल कर रहा हूं। एक ये और एक ये,
एक ये और एक ये दो और दो चार स्क्वायर हमारे एक्स्ट्रा होंगे टोटल आकृति के अकॉर्डिंग। मैंने इसको फिल कर लिया। आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को अब कि भैया अगर मैं बात करता हूं यहां पर, सभी दोस्त ध्यान से समझें कि भैया इस आकृति में कितने होंगे 5 और इस आकृति में कितने होंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 तिया मेरे भाई कितने होंगे 15, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 निकल कर आ चुके हैं। अब जब आपने देखा कि भैया 20 टोटल निकल कर आ गए, यहां पर 20 इसके टोटल है यहां इसके अकॉर्डिंग, आप बोलेंगे अब देखो इसको आप इग्नोर कर दो कि भैया ये आकृति हमारी यहां पर है ही नहीं, इसको भूल जाओ कि अब ये है ही नहीं। ये है नहीं यहां पर, इस प्रकार से इसको हटा दो, ये नहीं है, भूल जाओ इसको एक बार कि यह आकृति आपकी यहां है नहीं। तो आप सभी साथी ध्यान से समझेंगे भैया, क्या देखेंगे आप कि भैया 1 और 2 3 4 5, 1 2 3 4 और आपका 5, तो अब 5 दोनों में बराबर है, आप बोलेंगे जी, तो आप बोलेंगे भैया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगर आप इन सभी को जोड़ते हैं तो मेरे भाई 55 टोटल यहां तक निकल कर आया 55। 55 में अगर मैं 55 प्लस करता हूं तो प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे ये आपका 75 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, आप बोलेंगे भैया अगर ये हमने लाइंस इसको बढ़ाते हैं तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर 75 ही निकल कर आएगा, ये इस लाइन के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन है सभी। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूं, देखो यहां से इस लाइन को हटाता हूं और इस लाइन को हटाता हूं, ये तो बने ही हुए हैं, ये तो काउंट कर ही चुके हैं हम, ठीक है, इनको तो काउंट कर ही चुके हैं। तो 1 और 2 एक्स्ट्रा काउंट हुए थे, 1 और 2 एक्स्ट्रा काउंट हुए थे। तो अगर मैं 75 में से 4 माइनस करता तो आपके प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई 71 निकल कर आता, क्योंकि एक ये 2 एक्स्ट्रा काउंट इधर हुए, एक इधर बन गया था, एक इधर, 2 एक्स्ट्रा काउंट इधर हुए, तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर 71 निकल कर आता। लेकिन इस प्रश्न को ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे भैया, ऑप्शन में तो इसको ही हमें बनाना ही पड़ेगा, इसको आप बनाकर ही चलेंगे। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट आंसर मेरे भाई निकल कर आ चुका है। एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे और बताएंगे भैया सब कुछ क्लियर है। आप सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे कि भैया सब कुछ क्लियर है। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। सभी साथी एक बार मुझे जवाब देंगे कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। फिर से देखो, आपने इसको काउंट किया 5 5 5 चौक 20, इसको काउंट किया तो 55 हो गई। लेकिन ये लाइन हमें बढ़ानी ही पड़ी, ये वाली लाइन, ये लाइन हमें बढ़ानी ही पड़ी है, यहां भी ये लाइन हमें बढ़ानी ही पड़ी, ये तब हम अपने ऑप्शन का राइट आंसर 75 दे पाए हैं। ठीक है भाई, बात क्लियर है। इसको बताओ आप सभी साथी ध्यान से समझना कि इस आकृति में हम बहुत बड़ा कंफ्यूजन कर ले लेते हैं और इस प्रश्न को एग्जाम में आते आते हुए भी गलत करते हैं। लेकिन दोस्त गलत नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, आप कहेंगे भैया हम तो कुलदीप भैया से रीजनिंग पढ़े हैं, हम क्वेश्चन गलत तो कर ही नहीं सकते। देखें ध्यान से, अब सभी साथी ध्यान से देखेंगे एक बार कि भैया 1 और 2 3 4, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। यहां पर इस आकृति में आपके 5 होंगे, बताओ हाँ या ना। इस आकृति में आपके 5 होंगे, इस आकृति में मेरे दोस्त, इस आकृति में भी 5 होंगे,
आप बोलेंगे भैया इस आकृति में भी आपके 5 होंगे, तो 5 तिया 15, 5 में 3 की गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 आपके यहां तक टोटल हो चुके हैं। 15 के बाद आप सभी साथी ध्यान से देखना, 15 के बाद एक आकृति आपकी ये है, एक त्रिभुज, एक वर्ग आपका ये है, ये वर्ग आपका इस आकृति के भी 7 काउंट है और इसके भी 7 काउंट है। ये 2 बार काउंट हुआ है, लेकिन हमें काउंट सिर्फ एक ही बार करना था। इसके बाद आप सभी दोस्त देखेंगे, एक आपका ये है और ये आपका ये भी कितनी बार काउंट है। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 2 बार काउंट हमारा ये भी हुआ है, एक ये काउंट है और एक ये काउंट है, तो 2 बार हमारा काउंट हो चुका है। तो आप इसमें से कितना माइनस करके चलेंगे, 2 माइनस करेंगे आप, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 निकल कर आ जाएगा। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएंगे, चलेंगे दोस्त और बताएंगे आप सभी साथी मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। सभी दोस्त जवाब दो एक बार। बताओ भाई, अब ध्यान से समझना कि भैया इसे हम काउंट नहीं कर रहे, अभी इसे भी काउंट नहीं कर रहे, इसे भी काउंट नहीं कर रहे हम, और इसे भी काउंट नहीं कर रहे, अभी हम इसे भी काउंट नहीं कर रहे। तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे भैया 1 2 3 4, 1 2 3 और आपका 4। तो आप बोलेंगे भैया 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर हमारा 2 होगा, 3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आप बोलेंगे 9, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आप बोलेंगे भैया 16 आ जाएगा। तो आप सभी साथी बोलेंगे इसे जोड़ करके टोटल आपका 30 निकल कर आ चुका है। बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे जी भैया 30 निकल कर आया हमारा, निकल कर यहां पर। तो आप बोलेंगे 30, एक आपका ये रहा 1 2 3 और आप बोलेंगे 4। अगर मैं 30 में अगर आप दोस्त 4 प्लस करते हैं तो आपके प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा, 34। क्योंकि आप बोलेंगे भैया ये भी तो काउंट होंगे, अब हमारे जो लास्ट में बच्चे हैं ये 4 आपके एक्स्ट्रा हैं, तो 34 आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट आंसर मेरे भाई निकल कर आ चुका है। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या आपको बतानी है। एक देखो, इसको काउंट नहीं करना, इन दोनों को अभी काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप बोलेंगे भैया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। तो आप बोलेंगे भैया टोटल आपका 30 हो चुका है। ओके, इसके बाद में 30 के बाद आप देखेंगे भैया एक हमारा ये काउंट हुआ एक्स्ट्रा, 1 काउंट 2 काउंट और आपका 3 काउंट। लेकिन आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया एक और काउंट होगा, आप बोलेंगे ये एक और काउंट होगा, 4 काउंट होंगे इसमें। तो आप सभी साथी जवाब देंगे भैया इसमें अगर हम 4 प्लस करते हैं, इसमें अगर हम 4 प्लस करते हैं तो मेरे भाई आपके प्रश्न का राइट आंसर 34 होगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर आ जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर निकल कर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई निकल कर आया। सभी साथी चलेंगे नेक्स्ट पर
और एक बार सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। सभी दोस्त बताओ स्पीड से, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। आपको स्क्वायर बताने इसमें 1 2 3, 1 2 3, अंदर वालों को भूल जाओ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1 + 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 और 1 10 और 4 मेरे भाई 14 निकल कर आ चुका है। 14 यहां तक आया। 14 के बाद आप सभी दोस्त ध्यान से समझें कि भैया 14 के बाद एक आपका ये रहा, 1 2 3 4 और 5, तो 5 ऐड और करेंगे इसमें हम, तो 14 में 5 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 19 आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकलकर आ जाएगा। 19 आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि हमने इसको काउंट किया, अंदर वाले को छोड़ दिया, बाद में काउंट किया 1 2 3 4 5, तो आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। डी ऑप्शन आप सभी के प्रश्न का करेक्ट जवाब निकलकर आ चुका है। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। आप सभी साथी जवाब दे दो एक बार स्पीड से कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा। बताओ भाई स्पीड से क्या आंसर आएगा आपके इस प्रश्न का। बताओ भाई क्या आंसर होगा आपके इस प्रश्न का। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत लाजवाब, देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक का स्क्वायर आपको करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 1 + 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 में 4 प्लस करेंगे 20 और 10 30 निकल कर आ चुका है। 30 आपका निकल कर आया यहां तक। इसके बाद आप सभी दोस्त ध्यान से समझना 30 के बाद में कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका ये 8, तो इसमें हम 8 प्लस और करेंगे तो मेरे भाई प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आएगा 38। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई निकल कर आ चुका है। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई स्पीड से एक बार। बताओ स्पीड से। चलो तो ठीक है भाई, मैराथन भी चल रही है तो आप आज की क्लास को इतना ही रख लीजिए। आज इसका क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में मुझे कल देना, यहां से इस क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। तो आप मैराथन में सभी साथी चले जाइए एक बार मैराथन में, और मैराथन को भी अच्छे से कवर करो, ये भी क्लास आपकी नहीं छूटे, वो भी हो जाए अब, ठीक है। तो आप सभी के लिए नमस्ते, आप लोग बहुत सारा अपना ध्यान रखेंगे, और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।